हाय शाबाश। हाय भैया कैसे। बस ठीक, thanks. Like all Manzil people, always on time. So I'm glad you started on time at 8 o'clock. यस Huh? तो Every late means this is one of the greatest values Ravi Bhaiya instills in you. So I'm really happy. यस ये आप सब लोगों ने ही दिए हैं हमें। सो जो जिसका हम लोग बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। एंड हमारे साथ प्रदीप भाई हैं, हाय कह रहे हैं। एंड अरे हाय हाय प्रदीप। और भी लोग हैं काफी सारे, तो हम्म। अभी हम सारे लोग सारे सारे परिवार को हाय। तो जो भी आए हुए हैं सबको हाय। पूरे पूरे काफी मंजिल डरा हूँ, फैमिली को। पहले बार कर रहा हूँ। पहले बार कर रहा हूँ इंस्टा लाइव और व्हाट नॉट। तो काफी डर लग रहा है बट चल हो जाएगा, जो भी होना है हो जाएगा। मैं भी भैया पहली कुछ भी बार ही नहीं। कर रहा हूँ। हाँ। जिंदगी में हर सो दिन कुछ ना कुछ पहली बार करना चाहिए, तो हाँ बिल्कुल इससे एग्जैक्टली, हो मतलब जाएगा। मैं स्टेज पर नहीं जाता, और मैं दूर रहता हूँ, बैक स्टेज हमेशा काम करा है। तो मेरे को पसंद भी नहीं है इतना आगे जाना, मतलब स्टेज पर या कहीं तो। पर मैंने सोचा नहीं, कभी ना कभी तो करना पड़ेगा इस तरह की चीजें भी। तो एक बार जाते हैं, और आप तो मेरे फेवरेट हो, तो आपके साथ तो जरूर। मतलब मेरे को शुक्रानी जाना ही शुक्रानी। है। अभी आज हम लोग भैया सब जो बात करेंगे वो, जैसे हमारा जो ये सीरीज है मीट द मेंटर, तो हम लोग पूरा मेंटर्स पे बात करेंगे। एंड मेंटरिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि मेरे को अभी बहुत अच्छे से याद है जब मैंने अपनी ट्वेल्थ क्लियर करी थी, आज से कोई 10 साल पहले। सो मेरे को नहीं पता था कि मेंटरिंग होती क्या है, मेंटर कौन होते हैं। और मैं बिल्कुल अनजान था इन शब्दों से और इन सब लोगों से। देन तो लाइफ को एकदम फ्लो में जाने दिया, एंड लकीली ठीक चली गई लाइफ। कोई गाइड करने वाला नहीं था। ये आई थिंक मैं आज के जो सेशन में यही मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि मेंटरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। और इसका एक अलग ही महत्व है अपनी लाइफ में, सबकी लाइफ में। एंड जैसे कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं, हमने भी सुना है कि गुरु बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं सच है बिल्कुल। मैं बस आपसे पूछना चाहूंगा भैया, आपको क्या लगता है मेंटरिंग एंड मेंटर क्या है आपके लिए। तो मैं काफी कंट्री ट्रैवल किया हूँ। इंडिया इज प्रॉब्ली वन ऑफ द ओनली कल्चर्स जहां पर ये गुरु शिष्या का कॉन्सेप्ट हुआ है। और हम्म। हमारी कल्चर जो इतनी ओल्ड है वहां पर मतलब जो भी है ओरली चला गया है। और मे बी आर्ट्स, म्यूजिक, डांस और रिलीजन और इवन पर्सनल लाइफ, और ये गुरु शिष्या का कॉन्सेप्ट काफी इंग्रेन्ड है अपने सिस्टम में। हम्म। एंड इट इज ऑल अ वर्बल सोसाइटी। रिमेंबर देयर इज नो स्क्रिप्चर्स। इवन कर्नाटिक म्यूजिक और हिंदुस्तानी म्यूजिक कहीं पर डॉक्यूमेंट नहीं हुआ है। तो गुरु ने शिष्या को दिया, शिष्य ने वो अपने शिष्य को दिया, और ये कल्चर बड़ा हुआ है। तो अपने आज की दुनिया में ये जो गुरु शिष्य का कॉन्सेप्ट है, इसमें तरफ बदलाव आना चाहिए। दो चीज में बदलाव आना चाहिए था। एक तो क्या है कि हमारे कल्चर में काफी रिस्पेक्ट होती है एल्डर्स को, राइट। हम्म। और यस। गुरु शिष्य तो शिष्य जो है गुरु को जो भी बोला वो तो गॉस्पल ट्रुथ मान लेता है। और वो जो जो बोलता है वो करते चले जाता है। तो अभी ये आज की दुनिया में बदलाव आना चाहिए कि शिष्य और गुरु दोनों एक ही समान है, एक ही इक्वल है। दोनों एक दूसरे को वैल्यू ऐड करते हो, और वो टाइम की समान। जब गुरु को पहले मिलते हो तो आप सीखते हो, और जब आप शिष्य बड़े बन जाता तो आप गुरु को सिखाते हो। जैसे आप लोग को मैं 4 साल पहले मिला था और आप लोग को कुछ सिखाया था, और आज मैं और रवि भाई आप लोगों से सीख रहे हैं। वो एक बदलाव है। दूसरी बदलाव जो है कि पहले एक ही गुरु होता था। आजकल इतना लाइफ इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है कि काफी एरिया बाय एरिया काफी गुरु होना चाहिए। और आप हम्म। अपनी स्टोरी शेयर करते हो, मेरी भी स्टोरी ऐसी है। मैं तो काफी हम्बल फैमिली से हूँ। और मेरे मेरे पहले रोल मॉडल होते थे मेरे मामा, जो 10 साल मेरे से बड़े हैं। और वो मेरे रोल मॉडल होते थे, लेकिन 12th स्टैंडर्ड में वो आईआईटी जाने चाहते थे। और मेरे ग्रैंडफादर ने मना कर दिया, और वो बैंकिंग में चले गए। मेरे को तो बिजनेस और मैनेजमेंट में जाना था। तो मेरा कोई रोल मॉडल नहीं था। मैं भी खुद फाइट करते था। मम्मी डैडी तो पैसे बनाने में लगे हुए थे। मेरी दो छोटी बहन है। और तो और मैं अभी मैं वो बहुत लकी था। काफी लोग ने मेरे को आके फंडे दिए और बोले कि ऐसा 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 करना चाहिए। और वो लोग अगर नहीं करते तो मैं नहीं, यहाँ जहां हूं मैं नहीं कर सकता। तो हम्म। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप ढूंढते रहे कि मेंटर्स जो है उनको ढूंढते रहे आपको जो चाहिए, और आप उनको अच्छे से यूज करें। बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में।
जी। और हर हर आदमी का मेंटर मिल सकता है, जो भी हो, जो भी लेवल का हो। चाहे वो 10वीं ग्रेड में कक्षा में हो, चाहे वो 12वीं में कक्षा हो, दिल्ली में रहे, कहाँ कहाँ भी रहे, उनको ढूंढना चाहिए कि एक जो आदमी जो एक्सपीरियंस किया है उससे सीख के अगले से आगे बढ़े। बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इंडिया में अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि 90% ऑफ द पीपल आर पुअर, 90% ऑफ द पीपल देयर पेरेंट्स और आर इन अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड। सो उनको रोल मॉडल नहीं मिलती है, कोई मेंटरशिप नहीं मिलती है, और वो अपने अपने लाइफ अलग ही तरीके से चले जाते हैं। आई एग्री तो भैया, उस बात की टोटली। बहुत दुख होती है, तो स्पेशली पीपल जैसे, फ्रॉम द लोअर इनकम कैटेगरी यस, तो और पीपल फ्रॉम द विलेजेस। यस भैया, बिल्कुल एग्री। तो जैसे ही जैसे मैंने पहले बताया कि हम मतलब आफ्टर 12th मेरे को पता नहीं था मेंटर वर्ड का मीनिंग क्या होता है, और सडनली मैंने मंजिल ज्वाइन करा। और वो अभी जस्ट हमारे बीच में नीति, विपिन सब आपको हाय कह रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग ज्वाइन करें हैं बीच में, तो उन सबको हाय कह देते हैं हम लोग। हाय विपिन, नीति एंड हाय हाय प्रदीप भाई, एवरीवन। ओम। सो जैसे मैंने मतलब मंजिल ज्वाइन करा भैया, तो पता लगा कि मेंटरिंग होती क्या है। जब रवि भैया से मिले, उनसे बातचीत शुरू हुई, तो मतलब उस आज भी स्टिल, उस टाइम तो ज्यादा था और आज भी और ज्यादा हो गया है कि मन नहीं करता उनके पास से उठने का। या उसके बाद फिर धीरे धीरे आप लोग मतलब आपसे इंट्रोड्यूस हुए, आपसे मिले, फिर शिव मौली भैया आए, फिर एक और सर हैं, भैया हैं अमित कुमार, अमित जी। तो उनसे मिले, तो धीरे धीरे कुछ मेरे टीचर्स हैं जो मिले, तो बहुत अच्छे से पता लगा कि मेंटल वर्ड का मतलब क्या होता है। कि आपको कहीं ना कहीं पता है कि अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम आएगी, कभी भी कोई क्वेश्चन का कोई आंसर चाहिए होगा, तो मेरे साथ तो ऐसे होता है, मैं जस्ट मैसेज करता हूँ रवि भैया को, आपको या शिव मौली भैया को कि भैया नीड टू टॉक और नीड टू मीट, मतलब बात करनी है आपसे। तो एकदम तुरंत रिप्लाई आ जाता है कि हाँ आ जाओ, घर आ जाओ, खाना साथ में खाते हैं। तो रवि भैया का तो ऐसे रिप्लाई आता है, तो वो एक अलग सी एक फीलिंग होती है कि हमें पता है कि हमारे पीछे कोई है। फैमिली तो है, पेरेंट्स तो है, पर एक कोई और भी है जो हमें हमेशा सपोर्ट करने के लिए खड़ा है, हमें हमेशा गाइड करने के लिए खड़ा है। तो डर नहीं लगता, मतलब आप लोग होते हो ना, तो किसी भी चीज का डर नहीं लगता। मतलब हम लोग पर सबसे मजे की बात क्या है पता है? हाँ जी। मिंटी से ज्यादा मिंटर सीखता है। तो रवि भैया इतने इंसुक क्यों होते हैं आपसे? आप उनके साथ 15 मिनट करेंगे तो वो खुद सीखेंगे। और इसी के लिए आप जो मिंटी है, आप लोग भी मेंटरशिप में चलना चाहिए, और ऐसे ही दुनिया बदलेगी। आप लोग बिल्कुल खुद भैया। खुद 10 लोग को मिलकर मेंटर करते हो। मंजिल विस्टिक्स तो अभी मतलब काफी, अनुराग और आप लोग अभी काफी कर रहे हो मंतर्श और अलग बैंड के साथ। तो जी। मेंटर आप लोग को भी, आप भी कितने सीखते हो, राइट? उसमें से मेंटर ज्यादा बिल्कुल सीखता भैया। है पॉसिबली। तो जो बिल्कुल ये बिल्कुल सेशन मैं कर रहा हूँ तो कितना सीख रहा हूँ मैं आपसे। बिल्कुल मैं मतलब मैं खुद अभी 4 से 5 बच्चों को मतलब मेंटर कर रहा हूँ, और वो डिजाइनिंग का उनको हेल्प करता हूँ। किसी को फोटोग्राफी हूँ कि उसको क्या सीखना है, मतलब वो मेरे से कभी भी मेरे को आधी रात को भी मैसेज करते हैं। एंड आई एम वेरी गुड इन लाइक क्विक रिप्लाई। मैं मतलब मेरे को आई थिंक एक एडिक्शन है कि मेरे को क्विक रिप्लाई करना है हर किसी को, मेरे को वेट नहीं कराना किसी इंसान को। तो मैं बहुत क्विक रिप्लाई कर देता हूँ। तो वो बहुत खुश हो जाते हैं कि यार भैया आप इतनी जल्दी कैसे कर देते हो रिप्लाई। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है लोगों को रिप्लाई करना, उनकी हेल्प करना। और मैं बहुत पॉजिटिव उसका हूँ, तो मतलब नेचर का इंसान हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है कि आप अगर आपने कुछ सीखा है और आप किसी को आगे दे रहे हो, तो वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। एक का दो होगा, दो का चार होगा। तो वो बहुत अच्छा लगता है। सो मैं अभी भी आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको कब मतलब आपके जो फर्स्ट मेंटर थे वो कब मिले थे, और कोई ऐसी एक प्रॉब्लम और कुछ ऐसा सॉल्यूशन आप शेयर करेंगे अपना। अच्छा, तो मेरे पास 5 या 7 मिनट है ये वाला टॉपिक डिस्कस करने में। हाँ। तो मैंने आपने मेरे को ये प्रश्न 2 दिन पहले पूछे, तो मैंने पूरा अपना लाइफ को पीछे देखा। तो अच्छा। काफी लोग काशी आए होंगे कि कितने लोग ने मेरे को हेल्प किया है। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा मैं बताता हूँ, कहानी बताता हूँ कि मेरे लाइफ में कौन कौन, मतलब टॉप 10 चुनना है। मैं 10 चुना बिकॉज इट्स अच्छा। अक्रॉस डिफरेंट एरियाज, एंड ऑल्सो वांट टू कम्युनिकेट कि अलग अलग एरिया में मेंटर चुनना चाहिए। हम्म। तो एंड ये लोग सब मेरे जिंदगी में ऊपर वाले के दिन से आए। मैंने कभी ढूंढा नहीं था कभी। अभी अभी मैं ढूंढता हूँ। एक्चुअली मैंने लास्ट वीक एक 70 साल का आदमी को पकड़ा और बोला मेरे को भी आपसे सीखना है 70 साल के बाद क्या होता है। और वो आदमी ने मेरे को मेंटर बना दिया, उज्जवल करके आदमी है तो। लेकिन तो हम उज्जवल लोग भैया। सीख रहे हैं एक दूसरे से। तो बहुत अभी देख रहे होंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे, उज्जवल भैया बोल दिया उनका, तो उनको उज्जवल सर ही बोलते हैं। मैं मिला हूँ भैया उनसे मुंबई में। हाँ आए थे ना आप, हाँ। हाँ। तो मतलब वो
तो मैं उनको पूछ रहा था कि 70 साल में क्या होता है बताओ मेरे को, तो वो उल्टा मेरे मेरे से सीख लेते हैं। तो यही होता है इसमें। तो बिजनेस में मेरे तो मैं तीन एरिया में बात करूंगा, एक तो बिजनेस है, एक इम्पैक्ट, और जो आपके साथ करता हूँ एक पर्सनल वैल्यूज की बात करता हूँ। तो बिजनेस में मेरे तीन मेजर मेंटर्स थे। एक आदमी था विजय अग्रवाल करके, जो मेरे साथ बैचमेट था। तो उसने मेरे को दो चीज सिखाया। उसने मेरे को बिजनेस सिखाया, और बिजनेस में कैश कितनी इंपॉर्टेंट है वो सिखाया। और दूसरी चीज ये सिखाया कि बिजनेस में हार्ड डिसीजन लेना होता है, अनपॉपुलर डिसीजन होना है। कभी आप जब बिजनेस चलाते हो, ओनली थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज द बिजनेस, इट इज नॉट द पीपल दैट आर इन्वॉल्व। आप बिजनेस के लिए राइट डिसीजन ले लो, और उसके बाद ह्यूमन बनो। एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट learnings that he gave to me probably at the age of 22 or 23. उसने और एक बढ़िया चीज बताया विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरीबडी। तो बहुत जल्दी पढ़ लेता था। तो मैं पूछा वैक्स, उसको मैं वैक्स बोलता हूँ, क्या ऐसे कैसे कर लेता है? तो बोला आसान है, और लोग तो किताब पढ़ते हो आगे से पीछे, मैं तो पीछे से आगे पढ़ता हूँ। और बहुत सही चीज है, तो पीछे से आगे पढ़ोगे तो कंक्लूजन तो पीछे रहता है। इंडिया तो बॉलीवुड जैसा होता है, इंडिया कंक्लूजन तो पीछे होता है। तो कंक्लूजन पता है तो कंक्लूजन से अग्री कर दिया, तो आप आगे उसकी डेटा क्यों ढूंढते हो? अगर अग्री नहीं है तो वाह। आप पीछे देखो कि उसका लॉजिक क्या होता है। तो मैंने एक्सटेंड किया कि लाइफ में भी यही होता है नो, पीछे पीछे गोल क्या है समझ लो, और उसके बाद आगे आप बढ़ते जाओ। तो वो एक चीज उन्होंने सिखाया। फिर दूसरी मेंटर शिखा शर्मा करती थी, जो एक्सिस बैंक में थी। वो उनको भी मैं 30 साल से जानता हूँ। तो उन्होंने मेरे को उन्होंने बहुत अच्छा सिखाया कि डिसीजंस कैसे लेते हैं बिजनेस में। तब हम डिसीजन लेते हैं लाइफ में या बिजनेस में, तो हम हमको डेटा चाहिए होता है ना, इंफॉर्मेशन पता होता है। तो उन्होंने मेरे को दो चीज बताया कि जब डिसीजन लेना है ये तय कर लो कभी लेना है, ओके। और हर डिसीजन का टाइम होता है, उसके पहले सोचो मत, उसका खाली इंफॉर्मेशन आने दो। और जब डिसीजन लेना है तो उन्होंने बहुत अच्छा समझाया मेरे को कि हाइपोथेसिस बेस्ड डिसीजन लेना, कि मतलब हाइपोथेसिस कर लो कि मेरे को ये करना है, अगर ये करूंगा तो क्या नेगेटिव होगा। काफी लोग इसमें ही चले जाते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और डिसीजन नहीं होता। जी। तो उन्होंने ये मेरे को बहुत अच्छा हाइपोथेसिस बेस्ड डिसीजन सिखाया। और तीसरी दूसरी बात उन्होंने मेरे को बहुत सिखाया कि हर आदमी जो होता है उसको पब्लिक स्पीकिंग की फियर होती है। जो भी हम्म। अच्छा आदमी अच्छा बोलता है, और मैं तो मतलब उनके साथ जब गया था तो 15 साल हो गया था कॉर्पोरेट में, तो मेरा चकित हो गया था। मैं बोला आप तो बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर हो। तो उन्होंने बताया बॉस आपको पता नहीं है मेरे भी कितने बटरफ्लाईज होते हैं, और उनको बता देते, मेरे को बता देते कि कितनी बटरफ्लाईज होती है। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट ऑफ द बिजनेस है इज अ गाय कॉल्ड गिरीश कुलकर्णी, जो मेरा पार्टनर है। वो तो मतलब उसने मेरे को पेशेंस सिखाया बिजनेस में बहुत। और मैं बैक पैकिंग करता हूँ उसके कारण, उसने पहले मेरे को कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस कराया, बहुत पहले से जानता हूँ, और प्राइवेट इक्विटी में भी हूँ तो गिरीश और विजय के कारण हूँ। और उन्होंने सिखाया कि पेशेंट होना चाहिए। तो मैं तो काफी एक्साइटेड आदमी हूँ, और मैं लास्ट पिछले 7-10 साल से उनके बिजनेस कर रहा हूँ। तो पेशेंटली स्माइलिंगली सब इश्यूज को रिजॉल्व कर लेते हैं। तो इट्स अ फैंटास्टिक लर्निंग एक्सरसाइज फ्रॉम देम। फिर इम्पैक्ट साइड में जहां पर मैं टाइम स्पेंड करता हूँ आप लोग जैसे लोगों के साथ, अपनी अपनी डिवाइन ग्रेस को शेयर करता हूँ, वहां पर अगेन तीन लोग हैं। एक तो रवि भैया है। अगर रवि भैया नहीं होते तो मैं इसमें कभी नहीं होता। मंजिल जब स्टार्ट किए थे 1998 में, तो हम्म। उन्होंने मेरे को इस सेक्टर के बारे में बात करवाया था। कैंपस में तो बात होती थी, बट ये मंजिल करके चालू होता था। एंड फिर मैं 2009 में वापस मंजिल में आया, एंड तब मेरे को चमका कि बॉस रवि भैया जो है वो क्या कर रहे हैं। और काफी मैं टाइम और पहले तो मैं खाली पैसे देता था, बाद में टाइम और एनर्जी डालने लग गया था। दूसरे आदमी थे जो है वेंकट करके है, गिव इंडिया का वेंकट। वो हम्म। आदमी तो मतलब उस्ताद आदमी है। अगेन वो मेरे से 2 या 3 साल छोटे हैं। बट उन्होंने मेरे को सिखाया कि जिंदगी में रहना है, और तो जब शेयर करते हो इतना सिंपल लाइफ रहते हैं, कितना मिनिमलिस्टिक लाइफ रहते हैं। बट वो इज प्रॉब्ली द रिचेस्ट मैन इन इंडिया। अंबानी के पास भी वो नहीं होगा जो जिसके पास, उसके पास जो है, उसने इतने लोगों को इम्पैक्ट किया है, इतने लोगों की उनके पास दुआ है कि, और रहते हैं वो 2 सूटकेस में, जाते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। तो और उनको उनको मैं जानता था 20 साल पहले, और 10 साल से काफी क्लोज हो गए। तो उन्होंने सिखाया कि मिनिमलिज्म क्या होता है, मतलब रहना है, अपना लाइफ पर्पस क्या होता है। और तीसरे मेरे इम्पैक्ट में एक था अमित चंद्रा करके, जो बेन कैपिटल का है। तो मैं हम्म। उनको उनको हर एक साल में इन लोग सबको मिल लेता। तो और हर एक साल में जाके बोलता था मैंने ये कर दिया, मैं ये कर दिया। तो ये मेरे को 3-4 साल पहले बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, स्केल नहीं आ रहा था। हम तो बिजनेस चलाते हैं, बिजनेस में तो सब नंबर्स होते हैं, और हम हम्म। मंजिल में कर रहे थे, मैं 4-5 जगह में कर रहा था। तो वहां पर स्केल नहीं आ रहा था। तो अमित जी मेरे को एक दो शब्द बोल रहे कि बस ऊपर से, तो आप ऊपर से नीचे देख रहे हो, आप नीचे से ऊपर देखो।
आप एक एक इंडिविजुअल, एक एक फैमिली को देखो, और उन फैमिली को लगाओ आप 10 आदमी को, तो वहां पर आपको स्केल मिलेगी। तो ये हुआ इम्पैक्ट साइड में। और फाइनली होता है पर्सनल वैल्यूज के सेम में, ये भी एक मेंटर होता है। तो वहां पर मेरे 4 लोग हैं। तो मेरी 2 बहन है, मेरी बहन बहुत छोटी है, 7 या सगा बहन 7 या 9 साल छोटे हैं। वो दोनों तो मतलब काफी मतलब एंजल होते हैं। दूसरी मेरी राखी सिस्टर है, वो भी हिरजी करके, वो अभी सिंगापुर में है और उनको भी 30 साल से है, जानता हूँ। और तीसरा जो है मेरी वाइफ है, जुनैफर वाडिया। ये चारों लोग जो है, ऐसा है कि मैं कभी भी कुछ गलत कर दूंगा तो ये लोग मेरे को डांट देंगे और मेरे को इंश्योर कर दोगे कि मैं ठीक करता हूँ। और कभी कभी एरोगेंस भी होता है, कभी कभी मतलब सिर में भी चले जाता है। तो इनके पास सारा के पास एक पिन होता है, जो बलून बड़ा हो जाता है ना, वो ब्रेक कर देते हैं। तो ये हम्म। ऐसा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेगमेंट करना, ये मेंटरिंग। और ये पहले में ये एक्सीडेंटली हुआ है, बट आपने जब प्रश्न पूछा तो मैंने सोचा कि बस हर एरिया में मेंटर्स हैं मेरे। और और इनके साथ मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि इन लोग सबको मैं पिछले 25 साल से एटलीस्ट हर 3 महीने में जाके मिलता था और बोलता था ये मैं कर रहा हूँ। आप हर हर टाइम मेरे मीटिंग से वो लोग मेरे को कुछ बताते थे और मैं आगे ही चलता था। तो और ये सब के इसमें कॉमन मेरा एक बहुत बढ़िया मेंटर है, वो रामास्वामी अय्यर करके है, जो पुणे में रहते हैं। तो मेरा कॉमन मेंटर है, मतलब बिजनेस इम्पैक्ट और पर्सनल वैल्यू तीनों के कॉम्बिनेशन में कोई आया तो उसके पास बैठ जाता हूँ जब फटी पड़ी रहती है। तो वो बता देता है, कहीं से कुछ ना कुछ निकाल लेता है। तो ये 10 लोग हैं, मतलब मैं बहुत ऊपर वाले की देन से, मतलब मेरे लाइफ में ऐसे 100 150 लोग होंगे जो मेरे को प्यार करते हैं और मेरी लाइफ को बदलते हैं। बट ये 10 लोग को मैंने मतलब 10 ज्यादा लिमिट नहीं है तो बताना। बट मोर इम्पोर्टेंट कि जो भी मेंटर ढूंढता है उसको सोचना चाहिए कि मैं किसके लिए ढूंढ रहा हूँ, और ensure that you have covered all spheres that you require help, हम्म। and every human being requires help. Okay, राइट। आपके बिजनेस में भी, आपका क्रिएटिव साइड में चाहिए, आपको बिजनेस साइड में चाहिए, पर्सनल साइड में चाहिए। तो हर चीज के लिए आपको ये सोचना चाहिए कि कौन होगा मेरा मेंटर। एंड बाद में बात करेंगे मेंटर मेंटर को कैसे लगाते हैं। बट ये मेरा मेरा जर्नी है। बिल्कुल। बहुत सारी चीजें पता लगी भैया मतलब कि आप क्या मतलब आपके लिए तो ये बहुत बढ़िया अच्छी चीज पता लगी कि हर एक इंसान से आपने एक स्पेशल चीज सीखी है अपनी लाइफ में, लाइक पेशेंस और सारी चीजें। तो मतलब अमेजिंग। ये मेरे लिए तो बहुत सारी चीजें मैं सब याद रखूंगा और बट अरे तो इंसान से सीख सकते हो, बहुत गलती भी सीख सकते हो, अच्छाई भी सीखते हो, वो दोनों सीखना चाहिए आपको। हर आदमी, कोई आदमी परफेक्ट नहीं है, कोई आदमी परफेक्ट एग्जैक्टली नहीं है। बिल्कुल As भैया। a system, you have to have some people who are helping you in a particular segment always in life, and because they are seeing you through, and so they will know what you are. ऐसे कोई किसी को पूछ ले तो उनको बैकग्राउंड नहीं होता है। अगर गिरीश कुलकर्णी के पास गया या विजय अग्रवाल के पास गया मैं कोई प्रॉब्लम को, तो उनको तो पता है मैं क्या कर रहा हूँ। कोई बैकग्राउंड देना ही नहीं पड़ता, खाली एक व्हाट्सएप मैसेज में हो जाती है कोई problem। तो वो सिस्टम लगाना बहुत इंपॉर्टेंट हम्म। बहुत सही है तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं मतलब जैसे आपने बताया ना कि एकदम ऊपर वाले की कृपा से अपने आप ही ये सब लोग आ गए आपकी लाइफ में। सेम ऐसे ही मेरे साथ हुआ कि अपने आप आ गए आप लोग सब। और आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि मेंटर, हमें लगता है कि हम ढूंढ रहे हैं पर मेरे को ऐसा लगता है मेंटर हमें ढूंढ रहा होता है कहीं ना कहीं। बहुत और सारा। वो जो मेंटरिंग करता है वो तो अलग पर्सनैलिटी होता है, आप जैसे बोले ना पॉजिटिव होता है। उसको पता है कि जो वन मोस्ट मेंटर्स हैव टोल्ड मी दिस इज माय बिगेस्ट फेवरेट स्टेटमेंट, कि ऊपर वाले जो देता है ना उसको शेयर करोगे ना सुपर मल्टीप्लाई हो जाता है। उसको हम्म। होल्ड करोगे तो उसको वो कुछ ज्यादा कुछ फायदा नहीं मिलता है। अगर उसको ग्रेटिट्यूड नहीं रखोगे ना तो हम्म। सड़ के वो आपको मारा पॉइजन मिल जाएगा। तो जो भी ऊपर बिल्कुल वाले ऐसे। की देना उसको शेयर करना चाहिए, तो वो सुपर मल्टीप्लाई हो जाता है। काफी लोग हम्म। क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, या तो बहुत सारे लोग को ग्रेटिट्यूड नहीं होता है कि मेरी जिंदगी में क्या मिला है। बिल्कुल। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये मतलब शेयर करना था। मतलब मैं आई होप आई लर्न दिस 30 अबाउट 15-20 years बैक। बट अगेन सम ऑफ द मेंटर्स लाइक वेंकट रियली टॉट मी द पावर ऑफ शेयरिंग। वो गिविंग बोलता है, मैं उसका भी बोलता हूँ कि गिविंग नहीं होता, ये शेयरिंग होता है। दैट इज द बैकग्राउंड। बिल्कुल। वेंकट को सो गूगल करो, इतना बड़ा आदमी है। गिव इंडिया मूवमेंट, धन उत्सव मूवमेंट सब उसी ने चालू किया। और वाह। उसको मिलोगे तो
तो बिल्कुल वहीं भैया, से आया कभी ये ख्याल। जरूर मिलेंगे। और भैया जैसे हम्म। अभी आपने बताया कि आपने आपके एक मेंटर ने आपको बैक पैकिंग शुरू कराया। तो अभी हम मैं थोड़ा सा आपके अब अ, दूसरी उधर आ रहा हूँ जर्नी पे, जो मेरी बहुत फेवरेट है ट्रैवलिंग। मतलब मैं सच में आपसे बहुत इंस्पायर हूँ ट्रैवलिंग में, क्योंकि मेरे को भी ट्रैवलिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है। लॉकडाउन से पहले तो लाइक मैं हर दूसरे महीने में कहीं ना कहीं घूम रहा था, इधर ही इंडिया में। बनारस, मालवा कबीर यात्रा, मुंबई कबीर यात्रा, 10-10 दिन के लिए हम्म। बाहर। तो बहुत इंजॉय कर, मतलब मेरे को ऐसा लगता है ट्रैवलिंग से इंसान बहुत कुछ सीखता है। अ, पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है इंसान अगर स्कूल जाएगा तो शायद ना सीख पाए, पर ट्रैवलिंग से हर एक चीज सीखता है इंसान। तो अभी मैं थोड़ा सा लोगों को बताना भी चाहूंगा कि जैसे आपने 120 से ज्यादा कंट्रीज ट्रैवल करा है, और 120 आप ही है। ज्यादा नहीं हुआ है अभी तक तो। हो जाएगा लॉकडाउन के बाद, आई एम श्योर। ऊपर वाले के देख हो जाएगा, अब तो बिल्कुल। ब्लेसिंग्स हो जाएगा। और आपने हाँ। काफी सारे मैराथन में भी पार्ट करा है, मतलब इंडिया में और आउटसाइड इंडिया। और 8 से ज्यादा आप लैंग्वेजेस बोलते हैं भैया। तो मतलब ये बहुत ही अमेजिंग चीज है। मतलब बहुत इंस्पायरिंग है कि। और मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपका सबसे फेवरेट कौन सा ट्रिप रहा आपके लिए अभी तक? मतलब 120 कंट्रीज में से सबसे सो फेवरेट। मेरा सबसे फेवरेट होता है द पोल्स, अंटार्कटिका और आर्कटिक। तो दोनों मैं तो ऐसे भी घुमा हूँ। एंड मोर इम्पोर्टेंटली मैं इंडिया के सारे स्टेट्स, खाली 4 स्टेट्स में नहीं गया हूँ, मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स, मोस्ट प्लेसेस गया हूँ। मैं बहुत बहुत लकी हुआ हूँ। काफी लोग खाली बाहर की कंट्रीज भी बोलते हैं, मैं इंडिया में भी बहुत ट्रैवल किया हूँ। और अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, जहाँ मेरा एक ही कंप्लेंट होता है इंडिया में कि जहां भी जाता हूँ मैं भाषा समझता हूँ। तो प्रॉब्लम हो हाँ। जाती है, बाहर जाते हो तो मतलब स्ट्रगल होती है, तो वो चैलेंज आती है। मेरे को खाली नॉर्थ ईस्ट में नहीं समझता ये लोग, मतलब क्या वो, और वहां बताओ तो उसको भी समझ में आ जाती है जाते जाते। तो बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द अदर थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कम बैक टू योर आंसर ऑन व्हाट इज माय फेवरेट। ट्रैवलिंग जो या। होता है इज जस्ट मेटाफॉर। आपको जिंदगी में एडवेंचर करना चाहिए, आपके टाइम के साथ, आपके एक्सपीरियंस के साथ। जोग्राफिकली तो हो ही जाता है, और बहुत लोग को जोग्राफिकली नहीं होता है। बट जी। आप अपने अपने टैलेंट के साथ एडवेंचर कर सकते हो, आपके टाइम के साथ एडवेंचर कर सकते हो, दूसरे लोग को एडवेंचर कर सकते हो, राइट? इट इज नॉट ओनली मेटाफोरिकली जोग्राफिकली ट्रैवलिंग, यू शुड ऑल्सो कीप लर्निंग डिफरेंट थिंग्स। So my favorite place would be Antarctica and Arctics because these are the two tops and bottoms. वहां पर जाओगे तो मैं बोलता हूँ, लोग जाते हैं मेक्का, लोग जाते हैं तिरुपति, लोग गोल्डन टेम्पल एक जगह है जहां जाता हूँ, वहां पर मेरे को सुकून मिलती है। लोग जाते हैं वेटिकन। जो भी, जिसको भी अपना घमंड है, जिसको भी अपना सेंस ऑफ प्रिविलेज है, और जो जिसको भी क्लाइमेट चेंज मतलब क्या होता है नहीं पता है, वो अंटार्कटिका में जाना चाहिए और आर्कटिक में जाना चाहिए। और वहां पर जाओगे तो पता चलता है कि दुनिया क्या है। हम लोग, ह्यूमन बींग जो है 10,000 साल रहा है। तो या मैं 2018 में ग्रीनलैंड में गया, तो रॉक साइंटिस्ट जो एक्सपेडिशन वो बोल रहा है, ये वाला तो रॉक जो है ना, मेरे ख्याल से 500 मिलियन साल पुराना है। और वो वाला जो है ना, वो 800 मिलियन है। तो मुझे कैसा पता है? वो तो केमिस्ट्री से पता चलता है। तो मैं बोला था, ये क्या बात कर रहे हो? मैं जहां भी गया हूँ, जब से एंशियंट सिविलाइजेशन हो 10,000 साल का हुआ है। जीसस जो है 2,000 साल का हुआ है, राम जो है मतलब 5,000 साल का हुआ है। अब क्या कर रहे हैं? ऊपर ऊपर वाला तो मतलब अल्टीमेट कलाकार है जो ये। और वहां पर जाओगे तो सब इंटरकनेक्टेड है, सब इंटरकनेक्टेड है। वहां उतने कंडीशन में लाइफ भी चल रही है, डेथ भी हो रही है। तो इट्स अ फिनोमिनल एक्सपीरियंस। जो वहां पर जाता है, मतलब सही में डिवाइन विटनेस होता है। बहुत लोग नहीं जा पाते। अंटार्कटिका मतलब अभी 50,000 लोग जाते हैं साल में। और ग्रीनलैंड तो मतलब 1 लाख लोग जाते होंगे। बट वहां जाने के लिए पैसे तो लगता है, बट पैसे के बिना भी लोग पहुंच जाते हैं। वहां पर जाने के लिए टाइम लगता है, क्यूरियोसिटी लगती है, फिजिकल फिटनेस लगती है, मेंटल फिटनेस लगती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू रिक्वायर ब्लेसिंग्स फ्रॉम अदर्स टू गेट देयर। तो वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज यूल नेवर गेट देयर। इतने सारे कॉम्बिनेशन मिलने के लिए बहुत बहुत लकी होना चाहिए। और वापस हो सके तो वापस जाऊंगा। जी भैया। सो एक और मैं एक सवाल आया है नीचे नीति का। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है, आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? अ, ये- अ, एक 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 सवाल आया है नीति का। कहाँ गया वो? ऊपर चला गया। भैया, अगर आपको एक सबसे बड़ी वजह बतानी हो
जिसके लिए आप सबको ट्रैवल करना चाहिए, तो वो कौन सी वजह होगी? अपने ट्रैवल करना चाहिए खुद की कॉन्फिडेंस के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर वुमेन। ये किसी कोई लेडी ने पूछा ना, नाम किस कहां से आया, कौन पूछा, लेडी ने पूछा है कि? हेलो, सॉरी मेरे को आवाज नहीं आ रही, एक मिनट। हाँ, सॉरी। शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। नो प्रॉब्लम, मेरे मेरी आवाज, मेरी प्रॉब्लम है कि? हाँ जी। हाँ, आ गया। किसने पूछा है? हाँ, ये नीति ने पूछा है भैया कि अगर आपको कोई एक ये वजह तो पूछा, बतानी हो। especially for women and especially for men from India, you have to travel because then you become confident of yourself. इंडियन सोसाइटी में बहुत लोग डरा देते हैं कि बॉस यहाँ जाओगे तो कुछ हो जाएगा। तो आप जब बाहर जाते हो तो सीखते हो कि एक तो चीज है जो मीडिया बोलती है सब गलत है, ओके। और आप अपने अपने आत्मनिर्भर हो जाते हो कि मैं तो मतलब इतना आत्मनिर्भर हूँ कि एक बैकपैक में 20 केजी चला के मैं तो पूरा जिंदगी काट ले सकता हूँ। तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, स्पेशली फॉर वुमेन। Every woman should fight with their parents and their family and go out traveling solo, in India or outside. South India is very safe, so they should do it. You get the confidence, you get the knowledge and curiosity बढ़ती है। आपको पता चलता है क्या होता है। आप घर पे बैठे रहते हो तो आप खाली कंप्लेन करते रहते हो ना। जब बाहर जाते हो तो पता चलता है कि अरे वाह, सब सब जगह यही प्रॉब्लम है लेकिन लोग खुश हैं। और स्ट्रेंजर से मिलके आप इतने लोग इतने सीख जाते हो, ओके। एंड दूसरी चीज होती है कि जब आप ट्रैवल करते हो तो आप अपने जैसे लोगों से बात नहीं करते। आप कभी अपने बस ड्राइवर से बात नहीं करते हो ना। जब आप डीटीसी के बस में चढ़ते हो तो बस ड्राइवर से तो बात ही नहीं करते हो कभी। हाँ। लेकिन जब हम बैक पैक करते हैं तो ड्राइवर से हाँ हेलो, वो पूछता कहाँ से हो, और वो आपको कुछ सिखा देता है, ओके। कैफे के वेटर में कभी बात नहीं करते हो, वो भी आके आपके कुछ सिखा के चला जाता है। तो काफी लर्निंग होती है और ये पता चलता है कि पूरा दुनिया एक ही है। एंड इट इज ऑल वेरी कनेक्टेड। बहुत पुरानी चीज है अपनी यूनिवर्स। हम ह्यूमन बींग्स बहुत छोटे हैं, तो बट यू ऑल्सो बिकम वेरी कॉन्फिडेंट एंड यू ऑल्सो रियलाइज दैट यू हैव अ पर्पस इन लाइफ। द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू शेयर योर डिवाइन ग्रेस, share what you have, whatever little you have, doesn't matter. And it's not money, it's your time, it's your talent. आप लोग तो म्यूजिक के साथ कितने लोग को इंस्पायर कर रहे हो, राइट? ड्रामा के साथ कितने लोग को इंस्पायर कर रहे हो, उसमें पैसा तो नहीं लगता, बट वो दैट इज द गॉड गिवन टैलेंट। सो आवर जॉब इज टू गेट पीपल टू क्रिएट, टू डिस्कवर इट एंड शेयर इट विद अदर पीपल। जैसे आप आर्ट करते हो, राइट? और कितने लोग, मेरे को तो पेंटिंग आता नहीं है, मेरे को म्यूजिक नहीं आता है, डांस कर लेता हूँ मैं, मतलब संदीप सोपाकर मेरा गुरु है, वो कर लेता हूँ, बट मैं तो कर ही नहीं सकता हूँ। बट कितने लोग के पास टैलेंट है। एग्जैक्टली। सो मैं वही भैया, मतलब मैंने भी जैसे जैसे मैंने मतलब ट्रैवल करा है, इंडिया में ही काफी सारी स्टेट्स में घुमा हूँ, तो मैं लोगों से बात करता हूँ। और मैं कभी अगर अकेले ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो मैं मतलब बहुत लोगों से बात करता हूँ। और मैंने भी एक चीज सीखी है कि लाइक, अब अगर आप एक तो कंपैरिजन कभी नहीं करना चाहिए किसी से भी। आप हमेशा नेगेटिव रहते हो कंपैरिजन करने में। तो मैं कभी कंपेयर नहीं करता किसी को भी अपने आप से, या अपने आप से कभी किसी को भी। तो मैं एक बार उदयपुर से, एक गांव है झुलझुली, झुलझुली, और आई थिंक आई फॉरगॉट द नेम। तो मैं वहां जा रहा था बस से, झुलझुली। तो मैं बस से जा रहा था, इस लाइक 4 आवर और 5 आवर्स का बस का था। और एक बहुत ही एजिड, लाइक 65 प्लस एक पर्सन मेरे पास आए। एक उनके पास बहुत बड़ी एक बोरी थी, और बोरी के अंदर मैंने पूछा, बाबा क्या ले जा रहे हो? तो ही सेड कि बेटा चप्पल है इसके अंदर, उदयपुर से खरीदी है और मैं अब बेचूंगा गांव में। मैंने बोला कितनी चप्पल है? तो बोल रहे इसके अंदर कोई 60 जोड़ा चप्पल है। मैंने बोला अच्छा। और जब मैंने उस इंसान का पैर देखा तो उसी की चप्पल के अंदर पिन लगा हुआ था। तो वो बहुत हिट हुआ मेरे दिमाग में कि जो इंसान 60 लोगों को चप्पल पिना रहा है, नहीं, उसकी खुद की चप्पल में पिन लगा हुआ है। एंड तो जब से वो मेरी आदत बनी कि मेरे जो उसको क्यों लगा हुआ पिन, पूछना चाहिए था उसका, उसके पीछे भी कुछ कहानी होगी। बिल्कुल बिल्कुल होगी भैया। तो वो उसी में लर्निंग होती है। मैं बिल्कुल, मैं उसका कुछ इमोशनल अटैचमेंट हुआ होगा उसके साथ, तो कुछ होगा। बिल्कुल, मैं उस टाइम बहुत सैंटी हो गया था। मैं मतलब बहुत सैंटी हो गया था सुनकर और देखकर वो चीज कि यार हो क्या रहा है, मतलब हमारे आसपास इतना कुछ होता है और हम बिल्कुल भी देख ही नहीं पाते। तो मैं पूरे रास्ते वो चीज सोचता हुआ गया कि आखिर क्यों ऐसा। तो बहुत सारी चीजें मेरे को ऐसे ट्रैवलिंग से सीखने को मिलती हैं। ऐसे ही मैं बनारस गया था। तो वहां पर एक गली है, कचौड़ी गली।
और जो सीधा मणिकर्णिका घाट की तरफ जाती है। और मैंने अपनी लाइफ में कभी भी डेथ को इतने पास से नहीं देखा किसी इंसान को, या, या अर्थी जाते हुए। तो मैंने उस टाइम सिर्फ एक लस्सी पीने बैठा और 15 मिनट में कोई 12 अर्थी आ गई मेरे सामने से। एंड आई वाज लाइक शॉक्ड कि ये हुआ क्या, मतलब ये सबसे बड़ा सच है लाइफ का, और हम लोग किस घमंड में, किस ईगो में हम लोग जी रहे हैं, मतलब कुछ नहीं है। तो वो मतलब मेरी हर एक जर्नी, मेरे को ट्रैवलिंग मेरे को कुछ ना कुछ सिखा देती है या छाप छोड़ देती है मेरे दिमाग में। तो मैं भैया वही चीज आपसे एक पूछना चाहता हूँ कि 120 कंट्री बहुत ज्यादा होती है, तो बहुत कम है। इंडिया दुनिया में 193 है, उसके बाद मार्स है, मून है, कौन जाएंगे वहां? But the more बिल्कुल important is you always should keep your goals. It's like, बिल्कुल I'm very grateful it's 120. Very, very, but only thing I'm greedy about is traveling. Actually, very greedy about that. It gives experience. It also gives a pleasure of sharing. इतने लोग जा नहीं पाते हैं, मैं लकी हूँ, जा पाऊंगा तो शेयर करूंगा, तो उतनी मेरी धर्मा बैलेंस ज्यादा होगी। बिल्कुल बिल्कुल। बोलो। सो भैया एक कोई कॉमन चीज जो आपने इन सारे देशों में देखा हो। दो या तीन चीज है एक्चुअली जिसमें ये है। अपने पास टाइम है ना, एक 5 मिनट है, 2 मिनट, हाँ, कितने आधा मिनट? घंटा है अभी। अच्छा, आधा घंटा में टाइम, मेरे को टाइम नहीं दिख रहा है। तो नहीं। यार फिर तो तीन या चार चीज है। ओके, 120 कंट्रीज, इफ यू डोंट नो द लैंग्वेज, इफ यू डोंट नो द रिलीजन, इफ यू डोंट नो बाहर, मैं गया हूँ ईरान में, पर्शिया में, मैं अरेबिया में गया हूँ, साउथ अमेरिका में मैं स्पेनिश अच्छी बोल लेता हूँ, तो प्रॉब्लम नहीं होती है। पोर्चुगीज भी सीख लिया था जब मैं ब्राजील में था। लेकिन जहां भी जाता हूँ तो जो कॉमन मैन है 99%, वो सब अच्छे लोग होते हैं। बहुत 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 अच्छे लोग होते हैं। उनको क्या चाहिए? मजा करना है, लाइफ से मजा लेना है। उनको तो मिलियन पैसा तो नहीं बनाना है, उनको खाली जितना पैसा चाहिए तो खुश रहना है। उनके पास इनसिक्योरिटी होती है तो वो लोग रिलीजियस होते हैं, कोई प्रीस्ट के पास जाके कर लिया। और हर जगह यही होता है कि कोई मुल्ला या उसका प्रीस्ट या पुजारी के पास जाके कर दो, कुछ पैसा डाल दो तो मैं मेरा। लेकिन उनकी ख्वाहिश क्या होती है? 1000 रुपया, 5000 रुपया, 15,000 रुपया। किसी को अंबानी जैसा बनना नहीं है। और उनके बच्चे लोग और सोसाइटी को उनको अच्छा रहना है। उनको यही ख्वाहिश होती है कि मैं इतना हूं तो मेरे बच्चे लोग, जिनके भी बच्चे हैं, वो मेरे से ज्यादा अच्छा है। दूसरी चीज जो है कि उनकी मोस्ट पीपल वांट टू शेयर। ओके, एक इंडिया में ट्रेडिशन होता है कि अंदर जाओ तो चाय बिना नहीं छोड़ते हैं। और हर कंट्री में, मतलब ईरान में जाओ, सीरिया में जाओ, वहां तो मतलब सीरिया में आज भी जा रहे हैं मेरे बैकपैक के फ्रेंड्स, वहां जाओगे तो पैसे की लगती नहीं है। पैसे वो लोग उठा के मतलब खाना कहीं खिला देते हैं, कहीं चाय पिला देते हैं, घर में रहना रहता है। तो हर जगह ऐसे, साउथ अमेरिका में भी ऐसा है। तो जिसके पास नहीं है वो ज्यादा शेयर करना चाहता है। ओके, और उसके पास मतलब इंडिया में तो ट्रेडिशनल ट्रेन में मैं तो सेकंड क्लास में जाता हूँ, शेयर करते हैं। पर वहां पर भी ऐसे ही होता है कि कुछ खाना हो तो देंगे। ओनली प्लेसेस वेयर आई हैव नॉट सीन दैट शेयरिंग थिंग इज इट्स प्रोबेबली यूरोप एंड यूएस। वो कहाँ गया पता नहीं मेरे को, बाकी सब पूरी दुनिया में कोई कुछ खाता होगा तो पहले वो शेयर करेगा, फिर खाएगा। तीसरी चीज है कि सब लोग क्यूरियस होते हैं, और इंटरेस्टिंगली काफी लोग इंडिया के बारे में क्यूरियस होते हैं। ओके, विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो अभी मैं लास्ट में उज्बेकिस्तान गया था, तो उनका तो क्लोज इकोनॉमी था, लेकिन बट दे वर सो क्यूरियस, दे न्यू समथिंग अबाउट इंडिया। तो वहां पर स्टूडेंट्स तो इतने ये थे कि उनको तमिलनाडु के बारे में पता था, तमिलनाडु के टेम्पल्स के बारे में पता था। और तो मैं तो 8 भाषा बोल लेते हैं, और सडनली मेरे को बहुत प्राइड आया कि बस मैं भी, मेरी मातृभाषा तमिल है। बट बहुत क्यूरियस होते हैं। और इंटरेस्टिंगली जो होता है, इंडिया का इमेज जो है, वेरी इंटरेस्टिंगली 2 या 3 चीज की होती है। एक तो गांधी और बुद्धा, दीज आर द 2 पीपल। हर जो कंट्री में गया हूं वहां पर तो कहीं ना कहीं द मोस्ट इंपॉर्टेंट एवेन्यू हैज टू बी महात्मा गांधी एवेन्यू। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एवरी कंट्री। अफ्रीका में तो अफ्रीका का नाइल में गांधी का स्टैचू लगाया हुआ है। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि हमारी देश में गांधी जी की रिस्पेक्ट नहीं होती है। तो इट्स अ वेरी ट्रैजिक थिंग। दूसरे चीज लोग जो बोलते हैं कि इंडियंस जो है, आप लोग इतनी डाइवर्सिटी को कैसे संभालते हो? इतने रिलीजन है आपके पास, इतने लैंग्वेज है आपके पास, इतने रेस है। हम तो एक रिलीजन, एक लैंग्वेज, और इतने भीड़ भाड़ कर देते हो, आप लोग कैसे रहते हो ऐसे? तो उसको बहुत बहुत प्राइड होता है। और तीसरा चीज उनको बहुत अच्छा लगता है कि बॉलीवुड जो है ना, तो गाना वाना उनको Yes. which is actually true of India, which is very actually the Bollywood is, मैं कहाँ रहा हूँ, ग्वाटामाला में रहा हूँ,
मेहिको में रहा हूँ, छोटे छोटे विलेज में एफएम रेडियो में सडनली अरे ये गाना, मेरे को तो गाना याद नहीं रहती ज्यादा। तो ये तो इंडियन ट्यून लगता है। और या तो मतलब क्लब में चले जाओ तो वहां पर सडनली इंडियन म्यूजिक में डांस कर रहे हैं, तो मैं लोग को बोलता है बॉस ये मतलब ये इंडियन म्यूजिक है। But they're very, very proud to meet Indians. The number of people who are curious about India. I've seen people who are in Brazil. I still remember 10 साल पहले एक बंदा था पराठी में, पराठी नहीं, नताल में, जो तेलुगु मूवी में घुस गया था, हॉलीवुड, और हर दिन एक तेलुगु मूवी देखता था। तो ये अपने इसमें बैठ के, और ये लोग पैसे वाले नहीं है, ये मतलब बहुत मतलब हॉस्टल चलाते हैं, हॉस्टल के रिसेप्शन में काम करते हैं, कुक हैं, ड्राइवर हैं। So we all have to be proud. We have to be all be proud of what our country, what land. We've been lucky to be proud of this, born in this land. Yes. And as discover what is the true Indianness. The true Indianness is diversity, the ability to flexibly adopt. And like now अभी योगा भी आ गया है, अभी तो वो लोग तो अभी उसको अलग ही mindfulness बोलते हैं and whatnot. But the image of India is very, very interesting. एंड इंटरेस्टिंग लास्ट 10-15 साल में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया इंडियंस को, कि जहां भी जाते हैं ना वो लोग समझते हैं आप इंटेलिजेंट हो। तो उनको प्रॉब्लम ये होता है कि बॉस मतलब सो देन इट बिकम्स इन प्रॉब्लम, राइट? इफ समबडी थिंक्स दैट यू आर मोर इंटेलिजेंट देन हिम, तो मतलब बैक टू गुरु शिष्य, शिष्य गुरु को मतलब वो हर टाइम मतलब ओपन अप नहीं करता है। तो उसको उनको बोलना पड़ता है कि नहीं मेरे पास बैक पैक कर दूं, मेरे पास कुछ नहीं है, आप करो और बात करो मेरे साथ। और बैकपैक के साथ तो मतलब बैकपैक इज गिव्स यू रिस्पेक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। जहां पर बैकपैक लेके जाओ, वो मुसाफिर बोलते हैं ना, इंडिया टर्म होता है। तो वो बैकपैक देखते पहले तो लोग मॉन्क्स होते जाते थे, उनको रिस्पेक्ट मिलता था। आजकल मतलब बैकपैक देख लिया कहीं ज्यादा करके कहीं कोई आपका हाथ नहीं लगाता है। एक्चुअली जो चोर होता है वो भी आपको हेल्प कर लेता है कि बॉस यहाँ पर चले जाओ। देयर इज गुडनेस एवरीवेयर, बट पीपल आर जनरली गुड। Obviously 5% of people are bad, but you require badness in the world, ना? गुड का appreciation कहाँ होगा? Yeah, exactly. भैया रश्मि दी का एक नीचे क्वेश्चन आया है, भैया आपकी फैमिली में भी कोई है जिन्हें ट्रैवलिंग इतनी पसंद है? मेरा 10 साल का बाजा है। अच्छा, हाँ आपने बताया तो, ये लाइव दिखाना है उसको तो 8 साल के बाद। लाइव नहीं रिकॉर्ड कर रहे हो मेरे ख्याल से, होपफुली उसको 18 साल होगा तो उसको दिखाना है कि बॉस। तो मेरे फैमिली में वही है, वो 5 साल में उसको सारे कैपिटल्स पता थे इंडिया में, सारे वर्ल्ड के कैपिटल्स पता है उनको, करेंसी पता है, उसके पीछे एक मैप था। तो दैट इज ऑल्सो कैसे इंस्पिरेशन होता है, राइट? एग्जैक्टली। तो मेरे फैमिली में मतलब मेरे फादर मदर काफी मतलब अभी हर कंट्री बोलूंगा तो फिर मम्मी पहले चालू की वहां क्यों जा रहे हो, डैडी बोलेंगे वहां मत जाना, यू नो। मेरी सिस्टर्स, एक सिस्टर बच्चा है तो वो नहीं जाती है, दूसरी सिस्टर ट्रैवल नहीं करती है। The one person who supported me is my wife, Binaisa. She used to backpack with me till about 8-10 years back, but she knows what it is to me. तो मेरे को सपोर्ट करते, वो आती तो नहीं है। और मेरा सबसे बड़ा फैन मेरा फैमिली है, इस गिरीश कुलकर्णी, जो मेरे को बैकपैकिंग में चालू किया, और मेरा पार्टनर है। वो मेरे ख्याल से अभी 20 या 25 कंट्री गया हुआ होगा, वो कभी बैकपैक नहीं कर पाएगा, वो काफी मतलब काफी सोफिस्टिकेटेड हो गया है। बट हर कंट्री में जाता हूँ तो इतना एक्साइटेडली रहता है, और हर कंट्री से वापस आता हूँ तो मेरा 15 मिनट का मेरा डीब्रीफिंग होता है, क्या सीखा वहां पर। But family में hopefully my nephew will travel, but I'm trying to ensure that he gets education before he travels. 18 साल में मैंने बोला कि मैं उसको लेके जाऊंगा, अभी गिनने चालू किया उसने। I wish भैया मैं भी आपके साथ कभी कहीं जा सकूं। आ जाओ कभी। काफी लोग ने बोला आ जाऊंगा, लेकिन उनकी पड़ जाती है बात वहां पर। नहीं भैया, जब काम करते हैं डिसीजन लेना पड़ता है। नहीं मैं तो आ जाऊंगा, मैं तो इसीलिए ऑफिस से छुट्टी भी नहीं लेता ताकि जब मेरे को भागना पड़े तो सीधा भाग जाऊं। रश्मि दी पूछ रही है, डू यू लाइक सोलो ट्रैवलिंग और विद अ ग्रुप? अरे सोलो ट्रैवलिंग सबसे ज्यादा ही तो मैं बता सकता हूँ। नो, एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो लोग सोलो ट्रैवल बोलते हो ना, तो लोग समझते हैं कि आप अकेले रहते हो।
तो ऐसा नहीं होता है। सबसे बैक पैकिंग का बिगेस्ट बेनिफिट जो होता है कि आप एक बार कंट्री में घुसते हो और एक सर्किट में चले जाते हो, तो वहां पर तो ऑटोमेटिकली दोस्त बन जाते हो, आपका रूट बदल जाता है। आप मेरे कितने दोस्त हैं जो मतलब हम मिलते थे, एक दिन पहले मिले और अब मतलब जिगरी दोस्त है, मतलब 4 या 5 बार मिले हैं अभी। मतलब एक ट्रिप था मंगोलिया जाने का था। मंगोलिया तो मतलब काफी हार्ड कंट्री है, तो वहां पर जाके टूर करवाना था। टूर भी मतलब बैकपैकिंग टूर करवाना था मेरे को, तो 5 स्टार में नहीं रहना था। तो वहां गया तो वहां गया तो बोला अच्छा होगा, कोरियन चाइनीज जो भी होगा। तो दैट इज वन ऑफ माई बेस्ट ट्रिप्स एवर। तो मेरे साथ जो आया था एक स्पेनिश था जो स्टेम सेल रिसर्च कर रहा था, तो पीएचडी के बाद और कुछ भी कर रहा था। एक कार्डियक डॉक्टर था जो सर्जन था। एक टोबैको जर्मनी से था, एक टोबैको बाय करने वाली थी, और एक आर्किटेक्ट था, और एक था मैं। और 15 दिन हम लोग साथ में रहे। एंड टुडे वी आर द बेस्ट फ्रेंड्स, राइट? सो व्हेन आई वेंट टू स्विट्जरलैंड ज़ुरिक, तो उसने फेसबुक में देखा, मनु नाम है उसका, उसने छुट्टी लिया और 4 घंटा ड्राइव किया मेरे साथ, 2 घंटा ट्रैवल बात की हम लोग ने, और फिर वापस चला गया। उसकी गर्लफ्रेंड को भी छोड़ के वो निकल गया। तो कभी सोलो नहीं होता है। इनफैक्ट उल्टा प्रॉब्लम होता है जब सोलो करते हो, कि मेरे को याद है मतलब अपने को टाइम नहीं मिलता है, स्पेशली व्हेन यू बिकम। तो हॉस्टल में क्या है, पीपल जान लेते हैं, मतलब बात करते हो तो पता चल जाता है कि एंड इट्स वेरी शेयरिंग इकोनॉमी, राइट? सब लोग शेयर करते रहते हैं, वो दोस्त बन जाती है। तो अकेले की टाइम ही नहीं मिलती है, कभी नहीं मिला मेरे को। मेरे को पता है, एक बार याद है, बानियोस करके एक जगह है। टाइम है ना अपने पास एक कहानी सुनने? हाँ हाँ टाइम है बिल्कुल ना? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल है। तो बानियोस करके एक जगह पे था, मैं थक गया था। मैं साउथ अमेरिका, गालापागोस, अमेजोन सब गया था, लोग से थक गया था कि बॉस मैं क्या करूं, मेरे को अपने के लिए टाइम चाहिए। तो मैंने एक स्ट्रेटेजी किया। मैं तो जल्दी उठ जाता हूँ, और यूजुअली मैं निकलता हूँ 8 साढ़े 8 बजे। मैं बोला मैं निकलता हूँ 7 बजे, इनको पता नहीं है। और वहां पर एक साइकिल की ट्रिप होती है, 60 किलोमीटर की होती है। साइकिल लेके जाओ और आप साइकिलिंग करो, और वो नीचे जाता है, और वापस आते समय आप पब्लिक बस में साइकिल को डाल के वापस आ जाओ। मैं बोला अभी ये लोग तो 7 बजे से पहले कोई नहीं उठेगा, मैं निकल जाता हूँ। साइकिल तो रात को ले लिया और चला गया। आधे घंटे के बाद मैं कहीं कुछ देख रहा था, तो एक आदमी आ गया जर्मनी से, अरे हाउ आर यू। तो बात होने चालू किया, तो मैं बोला हाँ हाँ बाय बाय करके आगे आगे बढ़ा। उसके बाद और 4 लोग मिल गए। उसके बाद मेरे हॉस्टल से पिछले रात में जो बात किया था वो लोग भी मिल गए। बोला ये तो टाइम ही नहीं है बॉस, टाइम मेरे को मिलना ही नहीं है। मैं बोला अभी तो ये बैक पैकिंग में कभी सोलो टाइम नहीं मिलता है। सो अनलेस यू गो आउट फॉर अ डिनर विद योरसेल्फ, व्हिच इज आल्सो वेरी डिफिकल्ट। कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। आप चले जा रहे हो अकेले तो कोई पूछ लेगा वहां से कि बॉस चलो खाना खा रहे हो, चलो। और वो आपको बता देगा कि कहाँ जाना है। तो क्या वेरी डिफिकल्ट खाना टू है। फाइंड टाइम। वो सब एक्सचेंज करते रहेंगे, और कभी कभी पता भी नहीं चलेगा, दोनों को नहीं पता होगा। तो दोनों तीनों चारों मतलब सब एडवेंचर कर रहे होंगे, भाषा नहीं पता है, वेटर को संभालते रहोगे, कौन से रेस्टोरेंट में जाना नहीं पता है। तो सारे डिसीजन वहां पर सीखना होता है कि ग्रुप डिसीजन कैसा होता है। तो वहां कभी झगड़ा नहीं होती है। तो वो लोग देखते हैं, तो हम लोग बोल देंगे कि तो आप डिसाइड कर लो कहाँ जाना है। तो सब फॉलो करेंगे, गंदा बंदा जो भी हो, जो आ जाएंगे, और एक डिसाइड कर लेगा क्या क्या खाएंगे वहां पर। हम्म। तो डिसीजन काफी जल्दी हो जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती जब ट्रैवल करते हो बैकपैकिंग में। टाइम ही नहीं है हाँ ना। जी। हाँ आप बिल्कुल। सोचते हो क्या खाना है, मतलब वहां तो भाषा नहीं समझती है, तो आप गूगल करते रहोगे ये क्या। काफी लोग का प्रॉब्लम होता है ना। तो बिल्कुल भैया। तो कभी कभी किचन में जाके बोल देते हैं बॉस अच्छा ये डाल दो, खत्म हो गया। और नॉर्मल आदमी तो कर ही नहीं सकता ये। वो तो सोचेगा कि इसमें चिकन में कितना इन्फेक्शन है, ये चिकन में क्या डालेगा, क्या स्पाइस आएगा। स्पेशली रुस्की में होता है ऐसा कि मतलब दिखा दो बस, 1 2 3 4 5, अच्छा चौथा वाला अच्छा लगता है। खाली ये पता होना कि चिकन है कि फिश है कि क्या है, बस उसके बाद जो भी आ रहे खा लेंगे। और सबसे अच्छा निकलता है, सबसे अच्छा निकलता है। बिल्कुल भैया। भैया एक और आजकल सवाल, आज सवाल बहुत आ रहे हैं। प्रकाश का सवाल है, आपने इतनी कंट्रीज देखी हैं, क्या कभी आप किसी वायलेंस या किसी भी तरह की फाइट में फंसे हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट अगेन ब्लेसिंग्स जो होता है, और लोकल्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी जगह फंसा हूँ, काफी मतलब ब्राजील में गया हूँ, तो कोलंबिया में गया हूँ, काफी जगह ऐसा हुआ है कि आप जो वापस आते हो लोग बोलने को बोला है कि बॉस वहां पर कुछ हो गया है, ओके, एंड आप बच गए हो, ओके, एंड यू टू टेक इट एज एन यू 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 बिकम अरेगेंट अबाउट दैट कि बॉस हम तो अच्छे आदमी लोग हैं, हम आपको बता देंगे। एंड ये सब कंट्रीज में काफी लोकल्स बहुत अच्छे होते हैं।
तो याद है जब मैं ब्राजील पहले बार गया था तो फिर तो इतनी फटी थी, पहले बार मैं गया किसी कंट्री में जो इंग्लिश नहीं जानता। तो वहां पर एक्चुअली ब्राजील में एक रिलीजन है फिलोस दी गांधी, सल्वाडोर करके जगह है। आप मेरे को हम्म। भैया भैया बोलते हो, भैया की स्टेट में है वो, तो आप प्रोनाउंसिएशन वही, स्पेलिंग भी वही लिखते हो। तो वहां पर गया तो रियो और या इसमें तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। तो दो चीज हुई, तो वहां पर जहां भी जाता था मेरे को इसराइली लोग अडॉप्ट कर लेते थे, इसराइली कमांडर लोग। वो भी बैकपैक करते थे तो उनको इंडिया अच्छा लगता था तो उन लोग अडॉप्ट कर लेते थे, और वहाँ 4 या 5 सुबह 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 5 4 या 5 जो उनको बोला, मैं तो डरा हुआ होता था। वो लोग बोले तुम डरो मत, आपके साथ कोई शक्ल भी देखेगा तो हमको टेक्निक है, वो 30 सेकंड में वो मर जाएगा। तो वो एक होती थी। और लोकल्स जो होते थे अकेले जाते थे तो उनको एक सिग्नल होता था, तो गुंडे लोग को नहीं बताना है कि मत जाओ यहाँ। तो मेरे को याद है, मतलब भैया सल्वाडोर में बस वो लोग ऐसे बोल रहे थे, मैं बोला ये क्या कर रहा है, फिर क्यों चमका बॉस वहां मत जाना। फिर वापस गया तो वो भी मतलब खुश हो गया कि मत जाना वहां, लेकिन बता नहीं, मतलब कवर करके बता रहे थे कि, हाँ। तो मतलब मतलब डेंजर तो बच ही जाता है। और फिलोसफी होता है, ऊपर जाना तो चले ही जाएंगे, अच्छा है, हाँ। इंस्टेंट में चले जाएंगे ना, मरना तो नहीं है ही। नहीं। हाँ, मतलब मरना तो कितनी। बहुत, when you start recognizing death is when you start living actually. So I've died at least 7 or 8 times in that travel. I've died actually, whether it's cycling to work or every time it has happened, you realize that आपके पास कोई पर्पस है, आपको क्यों बचाया गया है, and it just reinforces your whatever you think is your purpose of life. अगर आदमी मरा नहीं है ना, कभी कभी जी नहीं सकता। मैं 6 या 7 या होपफुली माय फैमिली नॉट हियरिंग इट 6 या 7 बार मर के आ गया हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आएगी तो यार प्यार से निकल जाऊंगा। अरे भैया ऐसे मत बोलिए, अभी तो बहुत लोगों को इंस्पायर करना है आपने। ऊपर वाले और की देन है। बहुत हमारे जैसे बहुत लोग बैठे हैं अभी आपको और सुनने के लिए। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग था ये जो आपने बताया। मतलब मतलब ये सब चीजें आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे आपने पहला बताया कि जो कॉमन चीज थी वो बट शेयरिंग एक की। चीज बताओ आपको, ये जी मजे की भैया। बात है, मैं भूल गया बोलना। आपने बैकपैकिंग की बात की है ना, हाँ जी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर टीचर्स टू हैव इन्फ्लुएंस इन लाइफ। मैं कैसे भूल गया, आई एम रियली सॉरी। मिसेस दवे करके मेरी टीचर थी 7th स्टैंडर्ड में, और वो बहुत अच्छी टीचर थी। तो और वो एडवेंचर कराती थी, मेरे को ज्योग्राफी सिखाती थी। तो आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली फीलिंग बैड, आई डिडंट मेंशन हर। तो उसने मेरे को उस टाइम ऐसे सिखाती थी कि बोलीविया का वही नहीं डेजर्ट में कैसे जाना चाहिए, अर्जेंटीना का पंपास में कैसा होगा। तो वो ऐसे सिखाती थी, तभी से मेरा फैंटेसी होता था कि बस वहां पर जाना चाहिए। पैसे तो नहीं थे अपने पास, मैं बोला वो सब नहीं होगा कभी, कभी कभी होना ही नहीं है, ये तो मतलब फैंटेसी है। तो क्लास में मजा आता था सोने से अच्छा। बट उन्होंने बहुत मेरे को इंस्पायर किया। और मेरे को पता है 9th स्टैंडर्ड में जब था तो उनका लड़का मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में मर गया था। तो वो तब तो मतलब छोटा बच्चा था, तो क्या करना भी नहीं पता, तो उनके पास गया तो उन्होंने मेरे को एक अच्छी चीज बोला कि क्या है, यही है, जब आप मरोगे ना, आप ऐसा होना चाहिए कि आपके पास आपके सारा हड्डी टूट लेना चाहिए, तो वो भी आप आईसीयू में रहेंगे, लेकिन आईसीयू में आपको नर्स को ऐसा बताना चाहिए कि इतनी कहानी है मेरे पास, और उनको हंसाना चाहिए। तो 9th स्टैंडर्ड में बताया मेरे को, क्यों बताया मेरे को नहीं पता। उनको भी ग्रीफ होती थी, और उनका लड़का भी काफी एडवेंचरस होता था। मेरे ख्याल से वो मतलब बड़ा बाइक एक्सीडेंट में चला गया था, नॉट अ नॉर्मल एक्सीडेंट। So I still remember, and she was very grieved, but she was very thing, and I don't know why she told me that. This is why the death thing is very, and it is one of my favorite phrases. Saying, if you want to die, you have to die with all your ribs broken. Go to the ICU, but you still have to have the confidence to share stories, which will bring happiness to others. वाह, सच में बहुत इंस्पायरिंग I'm है। sorry, forgot seventh standard वाली, 7th या 8th स्टैंडर्ड वाली। बहुत बहुत अच्छी बात बताई है भैया आपने। एंड मेरे पास ये लास्ट में हमारे पास कुछ 10 मिनट बचे हैं अभी, तो कुछ आपका एक जो आपका वेबसाइट है, आपका पेज है, मेरे को ये बहुत पसंद है, बैकपैक थ्रू लाइफ। ये मतलब हमेशा से मैं पूछना चाह रहा था पर कभी पूछ ही नहीं पाता, भूल जाता हूँ। आपने ये नाम क्यों चुना भैया, बैकपैक थ्रू लाइफ? क्या मतलब है इसका, मतलब थ्रू लाइफ? थ्रू लाइफ, अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। जहां जहां स्टार्ट होती है और जहां जाती है वो अलग ही चीज होती है ना। तो मैं 2005 में मैंने ब्रेक लिया था कॉर्पोरेट लाइफ से। एक साल मेरे को खाली ट्रैवल करना था, डिस्कवर करने के लिए। तो लोग बोले तुमको तो नौकरी नहीं मिलने वाली है, तो मैं बोला तो निकलना है, नौकरी तो मिलेगी। तो बोला तुम 1 साल निकल रहे हो, इंडिया में तो नौकरी नहीं मिलेगी।
मैं काफी घबर गया था कि बस ऐसे तो हो गया है, मेरे को जाना ही है। तो मैंने बोला अच्छा ये तो प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि मैंने टाइम पास नहीं किया। एक तो ऐसे बैकपैकिंग कर रहा हूँ, तो मैं स्टार्ट किया कि फोटोज लगाने 2005 में, 2005 या 2006 में कि फोटो लगाने लगा। और फिर वो नाम कैसे रखूं, तो तभी तो मार्केटिंग चक्कर, सामने वाले को क्या अच्छा लगेगा, तो मतलब बैक पैक थ्रू लाइफ। ओके, तो दैट इज व्हाट आई वांट टू डू, दैट्स माय ड्रीम। तो बड़ा मार्केटिंग जिंगल लगा तो अच्छा हो गया। बट एज आई लुक बैक अगेन, इट इज ऊपर वाले की देन। Backpacking has taught me two or three things. One is I am very minimalistic in my life. Okay, 18 kg में जिंदगी निकल जाती है, सोच भी सिंपल होना चाहिए। मेरा बड़ा प्रॉब्लम होता है कि मेरे पास जो भी है मैं हर 6 महीना निकालता रहता हूँ सामान को, खाली एक चीज होल्ड करता हूँ जो है एसिक्स का शूज। वो भी कम हो रहा है, मेरे पास 20 एसिक्स शूज होती है। अभी मेरे पास 2 ऊपर पड़े होंगे कहीं ना कहीं, बट वो उसको भी मैं निकालने का ट्राई कर रहा हूँ। दैट्स वन। सेकेंड थिंग इज कॉन्फिडेंस है कि बस जो चाहिए वो मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड थ्री इज दैट यू हैव ऑलवेज एडवेंचर। बैकपैकर क्या करता है, वो एडवेंचर करता है। फोर्थ, बैकपैकर जो करता है, वो मुसाफिर जो करता है, वो जो अपने पास है वो दूसरे को देता है। तो व्हेन टू बैकपैकर्स मीट, इट इज एक्साइटमेंट सेइंग बॉस, पहले मतलब पूछेंगे कितने दिन ये कंट्री में हुआ है, तो फर्स्ट थिंग दे विल फिगर आउट इज मैं इसको कैसे मैं बताऊं, एक चीज बताओ जो उसको हेल्प करे। तो आपके नेक्स्ट वाले जर्नी में वो लोग बता देंगे यहाँ पर रहो, ये हॉस्टल में रहो, ये खाना खाओ, ये। तो वो दैट एंटायर अप्रोच, कम्युनिटी अप्रोच ऑफ लाइफ इज वेरी इंटरेस्टिंग। और कहीं ईगो नहीं होता है बैकपैकिंग में, कोई मजहब नहीं होती है, कोई कलर नहीं होती है, कोई भाषा नहीं होती है, तो सब एक साथ है। और जो भी घमंडी आता है वो निकल जाता है, उसको रहने वो उठा ही नहीं, तो रिजेक्ट कर जाता है। एंड दुनिया भी ऐसी है। तो दैट इज बैकपैक थ्रू लाइफ। इट स्टार्टेड एज अ मार्केटिंग थिंग, बट कहीं कहां पर भी पहुंच गया है। एंड अगेन इट इज डिवाइन ग्रेस ना, जो भी करते हो मतलब। जी। एंड मैंने देखा है आपका जो फ्लिकर पर जो आपका वेबसाइट है पूरा, और इंस्टाग्राम पे, मतलब बहुत ही ऑर्गेनाइज है। मतलब आप किसी को अगर कोई एक कंट्री का नाम अगर लिखे उसमें, तो वो वहां से वो देख सकता है सारी चीजें। एंड मैं लास्ट टाइम अभी देख रहा था आपकी सारी पिक्चर्स, बहुत ही मतलब तो इंटरेस्टिंग है, और ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं जो शायद हमने कभी देखी नहीं हो आपके पिक्चर्स से एंड सब चीजों से। तो जैसे मैं भी जैसे फोटोग्राफर हूँ, तो मैं बहुत बार कोशिश करता हूँ कि मैं मेंटेन करने की अपनी वेबसाइट को या अपने इंस्टा अकाउंट को, पर नहीं कर ही नहीं पाता। तो मैं वो चीज मैंने आपकी वेबसाइट में देखी है बैकपैक थ्रू लाइफ में, कि बहुत ही ज्यादा मेंटेन और बहुत अच्छी बनी हुई है, मतलब तो लिटरली। ट्रैवल से मैंने ये बहुत सीखा है, आप नेचर को देखो, काफी स्ट्रक्चर्ड होता है, काफी लॉजिकल होता है। अगर स्ट्रक्चर नहीं होता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, बट कंफ्यूजन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। ओके, तो स्ट्रक्चर शुड नॉट प्रिवेंट यू फ्रॉम बीइंग वेरी स्टिफ। तो स्ट्रक्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज है कि मैंने फोटो क्यों लगवाने चालू किए थे, क्योंकि मेरे को शेयर करना था, राइट, लोगों को शेयर करना था। एवरी फोटो आई रिमेंबर बिकॉज आई हैव टेकन अ फोटो बिकॉज आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट व्हाट आई एम सीइंग देयर टू समबडी एल्स। सो मैं सेल्फी भी अभी काफी सेल्फी लेता हूँ, पहले सेल्फी की स्टिक नहीं होती थी, तो सेल्फी भी लेता हूँ। इफ आई नोटिस आई विल गेट यू टू इंस्पायर टू गो टू दैट प्लेस, बिकॉज यू आर जस्ट द इंस्ट्रूमेंट। तो स्ट्रक्चर जो है, अगर मैं स्ट्रक्चर नहीं होता तो मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं होता, और काफी टाइम लगता है वो स्ट्रक्चर करने में। नाम, इफ यू नोटिस, नेम विल हैव द टैग, एंड आई स्टिल रिमेंबर 40,000 फोटोज। अभी भी बताओ कोई फोटो तो मैं बता दूंगा ये क्यों लिया मैंने। और दूसरी चीज है कि लाइफ में जो भी आप टाइम स्पेंड करते हो ना, वो मेरा मेरा डीएनए है, वो हर सेकंड जो है बहुत यूजफुल होता है, यूजफुल रहना चाहिए। वो फोटो निकालने का भी बहुत टाइम को यूजफुली स्पेंड करना चाहिए। और वो इतने लोग फोटो लेते हैं, वो क्या करते हैं मेरे को समझ नहीं आता। अगर किसी को चपवाते नहीं हो, किसी को दिसे नहीं हो, तो क्यों ले रहे हो फोटो? आप भी, आपके पास टाइम नहीं है वो देखने। तो स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव फॉर अदर पीपल टू फिगर आउट why they want to go to their country, and the objective of that is sharing my divine grace. And people read the caption, there will be something different, which is why it is there. I mean, people, so and again, upar wale ki deal. And structure was actually given by one of the mentors, Shika, who's extremely in a lot of ways. She will be unstructured, but she will be structured in a thought process. Same with Vijay Agarwal and Girish Kulkarni. They will be structured in the thought process. स्ट्रक्चर नहीं होगा तो वो लोग मतलब मुश्किल है। तो वहां से सीखा है। तो अभी 1 घंटे की बातों में हमने यही देखा कि शेयरिंग वर्ड बहुत बार आया। एंड जैसे कि आपने शुरू में बताया था कि मेंटर, मतलब मेंटरिंग पूरा क्या है, 2 वे शेयरिंग है, कि मेंटर मेंटी से बहुत कुछ सीखता है और मेंटी मेंटर से तो सीखता ही है। तो जैसे अभी आपने बहुत सारे नाम लिए कि मैंने उनसे वो सीखा, उनसे वो सीखा, तो ये लास्ट में सारा कंक्लूजन आई थिंक यही निकला है कि मेंटरशिप
कितनी इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे मैं बताना चाहूंगा मंजिल मिस्टिक्स में हम 6 को फाउंडर्स हैं, हमारे पास 30 से ज्यादा फैसिलिटेटर्स हैं और हम सबके कोई ना कोई मेंटर है। सो आई थिंक टाइमिंग आ गया है 30 सेकंड का, तो मैं अभी सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि जितने भी मेंटर हैं, रवि भैया, श्रीधर भैया, मौली भैया, अमित जी और जितने भी हैं, उन सबको थैंक यू सो मच कि आज हम जो भी हैं मंजिल मिस्टिक्स में, हम एक एक इंडिविजुअल, वो सब आपकी वजह से हैं। पूरा दुनिया, थैंक यू, हम्बलिंग। सो कीप इंस्पायरिंग मोर पीपल।